कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। एक गहरी श्वास ऊपर की ओर लें। अपने माथे पर सफ़ेद रंग का अरहम चिंतन में लाएं। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यह पार्श्व कथा जिसमें आप लोग पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व जीवन का चित्रण सुन रहे हैं। जहाँ से यह मंगलाचरण प्रारंभ हुआ था, बहुत दिनों के बाद आज फिर उसी स्थान से इसका मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनि जन जाकी आस करी, जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। पार्श्व प्रभु की यह कथा उनके पिछले जीवन चरित्र के साथ आनंद मुनि महाराज के साथ जुड़ी हुई है। और वह आनंद मुनि महाराज धर्म को अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस धर्म की हम पूजा कर चुके हैं, जिस धर्म के हम पर्व मना चुके हैं, जिस धर्म के हम उत्सव मनाते हैं, मुनि महाराज प्रतिदिन उस धर्म का आनंद लेते हैं, उस धर्म के उत्सव में जीते हैं। और यह परंपरा अनादिकालीन परंपरा है। मुनि महाराज का जीवन जहाँ कहीं पर भी, जिस किसी भी क्षेत्र में, जिस किसी भी काल में व्यतीत होता है, वह प्रति क्षण 10 धर्मों का पालन करते हुए व्यतीत होता है। और उन्हीं 10 धर्मों का वर्णन करते हुए आगे आर्जव और सत्य धर्म को यहाँ पढ़ते हैं कि किस तरह के भाव हमारे अंदर, मुनि महाराज के अंदर हर समय बने रहते हैं। जो मन चिंतै सो मुख कहे, करे काय सो कारज वह। मायाचार न पाए, आर्जव धर्म यही गाय। बोले वचन स्वपर हितकार, सत्य स्वरूप सुधा उनहार। मिथ्याव
वचन कहे नहीं भूल, सोई सत्य धर्म तरमूल। यह उन आनंद मुनि महाराज के अंदर चलने वाले धर्म हैं जो वह हर समय पर इन धर्मों को धारण किए हुए रहते हैं। क्षमा और मार्दव की बात हमने सुन ली थी, आज ऋजुता और सत्य की बात भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। सुनेंगे आप लोग? मन तो होगा नहीं आपका, क्योंकि पहले हम 10 धर्म सुन चुके हैं, अब बार बार क्या सुनाना महाराज। आप सोचो, हम जिन चीज़ों को सुन चुके होते हैं उन चीज़ों को हमारा दोबारा भी अगर सुनने का मन नहीं होता तो सोचो हमारा मन कैसा है। और जिनका हर क्षण उन धर्म के चिंतन में ही मन रहता है, सोचो उनका मन कैसा है। जो कभी भी इस बात से घबराते नहीं कि यही हमने कल विचार किया था, यही आज विचार कर रहे हैं, यही हमने कल भाया था, यही आज भा रहे हैं, कब तक? ऐसा जो नहीं सोचते वही मुनि महाराज का मन कहलाता है। और उस मन में इसलिए ये प्रसन्नता आती है क्योंकि यह धर्म का कनेक्शन उनका तीर्थंकरों की वाणी से है और यह धर्म की वाणी सीधा उनकी आत्मा से उनको कनेक्ट करती है। यही एक कारण होता है जिसके कारण से वह हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस का भाव उनके अंदर बना रहता है। क्योंकि वो कनेक्ट किससे हैं? वो आप लोगों से कनेक्ट नहीं है, वो कनेक्ट किससे है? वह जिनेंद्र भगवान की वाणी से कनेक्ट है। उन्हें यह विचार आते ही कि ये 10 धर्म का भगवान ने वर्णन किया है, तो वह विचार उनके अंदर कभी भी अनादर उत्पन्न नहीं करता, बोरियत नहीं करता। क्योंकि ये धर्म का भाव किसने दिया? तीर्थंकरों ने दिया। तो जैसे ही हम ये विचार करते हैं कि ये तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया धर्म है और ये धर्म हमारी आत्मा की उन्नति के लिए है, यह धर्म हमारी आत्मा के लिए साधन भी है और साध्य भी है, तो वह अपने आप से भी कनेक्ट होते हैं और भगवान से भी कनेक्ट होते हैं। और यही कारण होता है कि जब हम अपने अंदर इस तरह की कनेक्टिविटी लाते हैं तो हम अकेले तो होते हैं लेकिन भीतर से खाली नहीं होते हैं। सुनते हो? अकेले होना अलग बात है और भीतर से खाली होना अलग बात है। आप लोग अकेले नहीं होते हो लेकिन भीतर से खाली रहते हो, और हम लोग अकेले रहते हैं लेकिन भीतर से भरे हुए रहते हैं। किससे? गुस्सा से, अहंकार से, कुटिलता से, लोभ से। किससे भरे हुए रहते हैं? इन्हीं के विपरीत बातों से, क्षमा से, मृदुता से, ऋजुता से, सुचिता से, इनसे हम लोग भरे हुए रहते हैं। तो हम जब सबके बीच में होते हैं तब भी अपने आप में रहते हैं, तब भी इसी तरह से भीतर से भरे हुए महसूस करते हैं, और जब कुछ बीच में खाली खाली भी दिखता है तो भी हम अपने आप में भीतर से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे भीतर क्या है? इन्हीं 10 धर्मों का भाव है। कनेक्टिविटी चाहिए। हर किसी व्यक्ति को एक दूसरे के साथ कनेक्टिव होने का आजकल एक भाव रहता है, और हर कोई व्यक्ति ये देख रहा है कि हम किससे कनेक्ट हैं। जहां आपकी कनेक्टिविटी बनेगी वहां से ही आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आपके लिए इमोशंस आएंगे। ये कनेक्शन अपने आप में एक बड़ी चीज होती है।
आप देखते हैं कि जब हम यहाँ आए थे उस समय पर लोग कनेक्ट भी थे और कलेक्ट भी थे। सुन रहे हो? अब वो कनेक्टिविटी बढ़ती रही, कलेक्टिविटी बढ़ती जा रही थी। सुन रहे हो? फिर थोड़ा सा क्या हुआ, सोचा चलो जहां जहां पर लोग और ज्यादा कनेक्ट नहीं है उनको भी कनेक्ट करते हैं। तो यहां से उठे, अपन चले, अलग अलग कॉलोनियों में पहुंचे और सबको ले जा करके SMS स्टेडियम में जा करके कलेक्ट कर दिया। तो आपने देखा वहां पर कलेक्टिविटी भी थी और कनेक्टिविटी भी थी। जब कोई आदमी एक बड़ा कार्यक्रम कर लेता है तो सामान्य से गृहस्थों के अंदर आ जाता है, भाई अब तो हो गया, बड़ा उत्सव हो गया, अब तो वी आर फ्री। तो ऐसा ही कुछ जब हम ऊपर से इस तरह से बढ़ते 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 फिर अब अपने वापस स्थान पर आ गए, तो क्या हो गया, लोग कनेक्ट भी हुए, कलेक्ट भी हुए, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर कलेक्ट होकर के कनेक्ट महसूस करते रहे। और अब अपन फिर उसी स्थान पर आ गए जहां से अपन ने ये पूरी की पूरी कनेक्टिविटी का सिस्टम शुरू किया था। आज हम भले ही देख रहे हैं कि अगर हमारे अंदर कनेक्टिविटी बनी रहती है तो वह हम कहीं ना कहीं उसको अपने आप में उस मास को कलेक्ट कर लेते हैं। और वह कनेक्टिविटी लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि वह ये देखते हैं कि जैसे कोई एक बड़ा उत्सव हो जाता है तो उसके बाद में फिर वो रेस्ट के मूड में आ जाते हैं। ये किसका मूड होता है? ये गृहस्थों का मूड होता है। एक बड़ा उत्सव कर लो, एक बड़ा काम कर लो, फिर उसके बाद में आराम कर लो। तो काम के बाद आराम चाहिए, ये आपकी थिंकिंग में बना रहता है। आप इसीलिए कोई भी काम करते हैं, अपने ऑफिस का भी काम करते हैं, तो आप लगातार 5-6 दिन काम करते हैं, फिर 6वें दिन आते आते भाई सैटरडे आ गया, संडे आ गया, अब क्या चाहिए? आराम चाहिए। ये आपकी थिंकिंग में चलता रहता है। काम के बाद आराम, काम के बाद आराम, ये आपकी थिंकिंग में चलता रहता है। इसलिए हर गृहस्थ अपने घर का काम हो, समाज का काम हो, धर्म का काम हो, काम कर लेगा, लेकिन काम करने के बाद क्या चाहता है? थोड़ा आराम चाहता है। वो लगातार एक ही काम में जुड़ा हुआ चाहे भी तो नहीं कर पाता, और कभी कभी उसके मन में भी इस तरह का विचार आता रहता है कि भाई अब हो गया। तो वह इस तरह के विचार के साथ में जब आ जाता है तो उस समय पर उसके अंदर फिर आराम का भाव ज्यादा आ जाता है। लेकिन मुनि महाराज ना कभी काम करते हैं और ना कभी आराम करते हैं। वो तो हमेशा धर्म ध्यान में विश्राम करते हैं। किसमें? धर्म ध्यान में। वह कोई बड़ा भी काम कर लेंगे तो भी अलग से आराम करने नहीं बैठेंगे, और कोई छोटा भी काम करते रहेंगे तो भी अलग से उन्हें आराम की जरूरत नहीं रहेगी। उनका तो हर काम क्या होता है? धर्म ध्यान का विश्राम होता है। धर्म ध्यान में विश्राम। उपदेश दे रहे हैं तो भी धर्म ध्यान में है, आहारचर्या कर रहे हैं तो भी धर्म ध्यान में है, एक जगह पर बैठ कर के कथा चल रही है तो भी धर्म ध्यान में है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉलोनी में जाकर के अलग अलग लोगों के लिए भी कुछ उपदेश हो गए तो वो भी धर्म ध्यान में है, आगे आने वाले जो भी कार्यक्रम है वो सब धर्म ध्यान में है। तो श्रावक का मूड धर्म ध्यान का नहीं होता। श्रावक का मूड कैसा होता है? श्रावक को हर काम काम दिखाई देता है। घर से आ रहे हैं, रोजाना प्रवचन सुनने आना है, तो उन्हें वो धर्म ध्यान नहीं दिखता, वो क्या दिखता है? काम दिखता है।
जब काम दिखेगा तो आराम की बात आएगी। आपकी थिंकिंग बता रहा हूं मैं। अगर आप धर्म ध्यान देखोगे तो आराम की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई धर्म ध्यान में आराम का कहीं कोई स्थान नहीं है। धर्म ध्यान खुद में अपने आप में आराम की चीज है। धर्म ध्यान करो, आराम से रहो। काम करोगे तो आराम की अलग से जरूरत पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रावक कई बार धर्म के कामों को भी काम समझता है। कोई पर्व आ गए तो एक बड़ा काम हो गया, फिर आराम। फिर कोई एक बड़ा विधान कर लिया, फिर काम हो गया, फिर आराम। फिर कोई मंदिर में कोई बड़ा उत्सव हो गया, पूजा कर ली, फिर एक काम हो गया, फिर आराम। फिर कोई त्योहार आ गया, फिर आराम। तो हर काम के बाद क्या चाहिए तुम्हें? आराम चाहिए। पूछो अपने मन से, चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ आ रहा है? ये जो हमारी मेंटेलिटी बन गई, किस कारण से? जो हम जॉब की मेंटेलिटी में रहते हैं या बिजनेस में भी एक ना एक दिन छुट्टी का बना के रखते हैं ना। कहीं मार्केट संडे को बंद होता है, कहीं मंडे को बंद होता है, कहीं ना एक दिन तो हम छुट्टी का निकालते ही ना। संडे इज हॉलीडे। ये तो सरकारी एक तरह से सेक्टर की बात हो गई। लेकिन हमारा अपना अपना जो बिजनेस है वो भी कभी ना कभी हम उसको छोड़ते हैं, क्योंकि वो हमारा काम होता है। तो जिस जिस चीज को हम काम के रूप में देखेंगे वहां से हमें फिर थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा। कनेक्ट होकर के हम काम की तरह कनेक्ट हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, तो फिर हम उस काम को छोड़ करके फिर उससे हटेंगे भी। किसके लिए? आराम के लिए। लेकिन मुनि महाराज कभी भी अपने जीवन में किन्हीं भी तरह के प्रोग्राम्स को, चाहे वो बड़े हों, किसी भी लेवल के हों, किसी भी लोगों के लिए हों, वो उसको एक काम की तरह नहीं देखते। वो किसकी तरह देखते हैं? धर्म ध्यान की तरह देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है मुनि महाराज की सोच में और आपकी सोच में। इसलिए उन्हें कभी ऐसा भाव नहीं आता, भाई अब तो बहुत हो गया। अब सोचो बहुत कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो कि मुनि महाराज कर रहे हैं? बहुत क्या कहाँ हो रहा है? आना जाना, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और रास्ते में भी सब प्रोग्राम तो होते ही रहे। कहीं टीनेजर्स के, कहीं ये अरम ध्यान के, ये सब प्रोग्राम तो होते ही रहे। तो कभी भी मुनि महाराज के मन में ये विचार तो नहीं आता कि भाई अब तो सब क्या करें, बंद करके 4 दिन के लिए आराम करें। और तुम करने भी नहीं दोगे। भले ही 4 आदमी होंगे लेकिन वो आराम नहीं करने देंगे मुनि महाराज। समझ आ रहा है? ये भी आपके बिल्कुल चिंतन में है। तो मुनि महाराज के लिए आराम वाली चीज ना होती है, ना उन्हें उसकी जरूरत होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो प्रतिदिन जो अपने आवश्यक भी प्रतिदिन करते रहते हैं, प्रतिक्रमण, सामायिक, भक्ति आदि, इन सब के माध्यम से वह प्रतिदिन अपनी अंतर आत्मा में विश्राम करते हैं। इसी का नाम धर्म ध्यान है। समझ आ रहा है? थकान किससे दूर होती है आपकी? सोने से। और मुनि महाराज की थकान किससे दूर होती है? प्रतिक्रमण, सामायिक, स्वाध्याय, इससे दूर होती है। सुनते हो कि नहीं? अपने सामने मुनि महाराज को देखते हो, उनके आसपास रहते हो, उनको घेरे रखते हो, घेरे हुए उनको बिल्कुल बिठा करके रखते हो। लेकिन मुनि महाराज को अगर विश्राम मिलता है तो कब मिलता है? जब तुम आकर के घेर के खड़े हो जाते हो, तब तो उन्हें सिर दर्द होता है। समझ आ रहा है? तुमसे बात करेंगे अलग से तो सिर दर्द होता है। इसलिए फ्रेशनेस कब आती है? जब स्वाध्याय करते हैं। समझ आ रहा है? स्वाध्याय नहीं करें तो दिन भर ये आ रहा है, वो जा रहा है, ये आ रहा है, वो जा रहा है। जब उपदेश होता है, स्वाध्याय होता है, तो यही मुनि महाराज के लिए बिल्कुल फ्री का टाइम होता है। फ्रेशनेस इसी में आती है। समझ आ रहा है? तो मुनि महाराज को अलग से कभी भी काम के छोड़ करके आराम की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो धर्म
जिससे वो अपने आप को कनेक्ट किए हैं, उसी में वह आराम करते हैं। ऋजुता का भाव, मन में कोई वक्र चिंतन न करते हुए केवल जो है जो मन में चिंतन आया और वही चिंतन उन्होंने जो उपदेश का समय आया उसमें सुना दिया। क्या सुना? ये उनकी सरलता का भाव है। भाई रख के क्या करेंगे? मन में होए सो वचन उचरिए, है ना, वचन होए सो काय सो करिए। तो मुनि महाराज के मन में जो विचार आया वो उन्होंने आपके लिए सामने रख दिया, आपके लिए भी चिंतन हो गया और उसी के माध्यम से वह अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। तो उनके मन में ऋजुता का भाव भी बना रहता है और कभी भी उनके मन में किसी का भी अहित करने वाला भाव या उनकी कोई भी वाणी नहीं होती, इसलिए उनके अंदर सत्य वचन का भाव भी निरंतर बना रहता है। कितने ही लोग आकर के घेर के खड़े हो जाएं, अगर कोई पूछता है तो उसके लिए हितकारी बात ही उसके लिए कहने में आती है। अब आप सोचो कि जब जब आप मुनि महाराज से कुछ पूछोगे तो मुनि महाराज आपको कुछ ना कुछ आपके हित में होगा वही बोलेंगे। अगर उन्हें यह लग रहा है कि ये मेरी बोली हुई बात को नहीं कर पाएगा तो वो चुप हो जाते हैं। अगर उन्हें समझ में आता है कि हाँ ये मेरी बोली हुई बात को कर लेगा तो ही बोलेंगे हितकारी वचन। तो उनके लिए हमेशा सत्य बोलने में आता है, हितकारी वचन बोलने में आते हैं, इसलिए उनका सत्य धर्म से भी हमेशा नाता जुड़ा रहता है, सरलता के धर्म से भी नाता जुड़ा रहता है। और जहाँ पर सरलता होती है, जहाँ पर सत्यता होती है, वहाँ पर थकान होती ही नहीं है। चाहे बाहर से वह कितनी दौड़ धूप दिखाई दे, वह मुनि महाराज का मन हमेशा सरल होने के कारण से धर्म ध्यान में रहता है, आराम में रहता है। समझ रहे हो? मन कब थकता है? जब आप कुटिल चिंतन करो, हमारा चिंतन, हमारी बातें कोई दूसरा समझ ना पाए। ऐसा भी सोचते हो कभी? हम जो सोच रहे हैं वो दूसरा सोच ना पाए या समझ ना पाए, और हम जो सोच रहे हैं वो कहेंगे नहीं, लेकिन मन में कुटिल विचार करते हुए कुछ ना कुछ इस तरह से करते रहेंगे कि कोई दूसरा समझ ना ले, मेरी बातों से भी ना समझ ले, मेरी काय की क्रियाओं से भी ना समझ ले। तो इस कारण से जो आपके अंदर एक लोड आएगा, अलग अलग 3 दिशा में आपके योग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। काय का योग कहीं चल रहा है, वचन का योग कहीं जा रहा है, मन का योग कहीं जा रहा है। समझ आ रहा है? तो जब चीजें 3 दिशा में अलग अलग तरह से खिंचती हैं तब थकान आती है। आत्मा तो एक है, करने वाला एक है, 3 चीजें उसी से कनेक्ट हैं, आपकी स्पीच, आपके थॉट्स एंड आपकी डीड्स, ये 3 चीजें होती। अब ये तीनों चीजें एक सोल से कनेक्ट हैं, और इन तीनों चीजों को अगर आप अलग अलग वे में ले जाओगे, मन में कुछ और, थिंकिंग कुछ और, स्पीच कुछ और, डीड्स कुछ और, तो क्या होगा? जो भीतर से एक खिंचाव आएगा और उस खिंचाव के कारण से ही आपके अंदर एक तनाव आएगा, तनाव से ही थकान आएगी। और तनाव क्या चीज होती भाई? जहां 3 चीजें अलग अलग खिंच रही हो तो वहां तनाव होगा, और जहां तीनों चीजें एक साथ मिलकर के चल रही हो, एक के लिए चल रही हो, तो वहां बिल्कुल तनाव नहीं होगा, वह बिल्कुल हमेशा रेस्टलेस, थकान रहित होगा। उस समय पर उसके लिए आराम होगा, और उसी का नाम क्या है? धर्म ध्यान है। समझ रहे हो? इसलिए जो सरल हृदय वाला होता है, जिसके हृदय में कोई वक्र चिंतन नहीं आता, जो अपने मन में और वचन में और काय में कुछ अलग अलग विचार और चेष्टाएं नहीं करता, तो उसके अंदर थकान नहीं आती। ये आप करके देखना, कभी कभी सरल बनने की प्रैक्टिस करना। आज हम
जो भी सोचेंगे वो हम अपने घर के लोगों से कह देंगे और वही हम करेंगे। ऐसा मन में करके देखना, सोच के देखना, आप देखना कितने हल्के रहोगे आप। क्योंकि आपके द्वारा जो चीजें आपके मन वचन काय से कनेक्ट हैं, वही चीजें अगर दूसरे के मन वचन काय से कनेक्ट होंगी तो आपके लिए हल्कापन रहेगा। और आप अपने लिए कुछ और कर रहे हो, दूसरे के लिए कुछ और कर रहे हो, तो एक खिंचाव आएगा और उसी के कारण से आपके अंदर एक भारीपन आएगा। तनाव और कोई चीज का नाम नहीं है। तनाव का मतलब क्या है? मन कहीं तन रहा है, वचन में कुछ और तन रहा है और काय में कुछ और तन रहा है। सुनते हो? तो तनाव आएगा। मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और एक बॉस के लिए आपको काम करना पड़ रहा है। बॉस ने कहा कि आपको ये काम और करना है, कुछ ओवरलोड हो गया। अब आप बॉस से मना भी नहीं कर पा रहे हो, क्या समझे? और काम भी आपको करके देना है और समय आपके पास में उस काम करने का है नहीं, या आपका मन काम करने का है नहीं। क्या सुना? बॉस ने दे दिया है तो काम करना पड़ रहा है, लेकिन मन काम करने का है नहीं। बॉस पूछता है काम कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ लग रहा है। तो बॉस से ये कहना पड़ता है और भीतर काम करने का मन है नहीं, तो क्या होगा? सोचो, आप सोचो क्या होगा? तनाव और क्या चीज है? तनाव और कोई चीज नहीं है। तनाव मन वचन काय की चेष्टाएं अलग अलग होने से ही तनाव आता है। हाँ हम आ गए हैं। मन वचन काय की चेष्टाएं होने से ही तनाव होता है और कोई तनाव नहीं होता। अलग अलग चेष्टाएं होंगी और जो हम कह रहे हैं वही मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है वही हम कह रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, तो कोई तनाव नहीं होता। सुन रहे हो कि नहीं? कहीं भी देख लेना आप, चाहे ऑफिस में बैठ के काम करना हो, चाहे दुकान पर बैठ करके टाइम देना हो, या घर में बैठ करके टाइम देना हो। अगर आप दुकान पर बैठ करके टाइम दे रहे हो और आपको बैठा दिया गया दुकान पर और आपका मन लग रहा है कि भाई हम इस समय पर घर में होते तो ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ पर हम ये बोल रहे होते, ये बच्चों के लिए टाइम दे रहे होते, और अभी हमें यहाँ दुकान पर बैठना पड़ रहा है, तो आप क्या होगा? तनाव किसका नाम है? पहले तो समझ लो। जिस काम में हम जिस समय पर टाइम दे रहे हैं, हम जिस स्थान में टाइम दे रहे हैं, अगर वहां पर हम उस स्थान पर उस समय से जुड़े हुए हैं, स्पेस एंड टाइम दो ही चीजें होती हैं। अगर हमारी मन वचन काय की चेष्टाएं उसी स्पेस से और उसी टाइम से फुल्ली कनेक्ट होती हैं, तो देयर इज नो टेंशन एट एनी प्लेस एट एनी टाइम। ये टेंशन लेस होने का फंडा आपको बता रहा हूं। अगर हम उस स्थान पर उस समय में फुल्ली कनेक्ट हैं तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर हम उससे कनेक्ट नहीं हैं, बैठे यहां हैं, सोच घर की रहे हैं, जब घर में बैठते हैं तो दुकान की चिंता पड़ती है कि ग्राहक तो नहीं आ गया, दुकान टाइम से खुल गई कि नहीं, माल आ गया कि नहीं, वहां उसको जो लेन देन करना था दिया कि नहीं, तो घर में बैठ करके दुकान की चिंता करते हैं। और जब दुकान पे बैठते हैं तो घर की चिंता करते हैं, बच्चा घर में आ गया कि नहीं, पत्नी घर में ही है, कहीं और तो नहीं चली गई, कहीं पिक्चर देखने तो नहीं गई, कहीं किसी के साथ घूमने तो नहीं चली गई, तो बार बार उसको भी फ़ोन करते रहते हैं, हाँ कहाँ है। तो आजकल एक और सिस्टम आ गया, केवल फ़ोन पे बात करने से काम नहीं चलती, लोकेशन पता कहाँ है, वीडियो कॉल के दिखा। तो वीडियो कॉल का एक अच्छा ये भी एक मतलब उसका पॉजिटिव वे कह लो कि आदमी को विश्वास नहीं रहा तो अब उसको वीडियो कॉल करवानी पड़ती, पता देखा कहाँ है, हाँ घर में ही है ना, हाँ तो घर का पिक्चर उसे पता है घर में क्या है, तो वो पता समझ लेता हाँ घर में ही है। नहीं समझ में आ रहा? ये अगर खिंचाव रहता है तो क्या होगा इससे? इसी से टेंशन आती है। सरलता का मतलब क्या? जहां मन वचन काय की चेष्टाओं में कोई खिंचाव नहीं, जहां हम हैं वहीं पर पूर्ण हैं, हमें दूसरी जगह की फिक्र नहीं, यही हमारे लिए सरलता है। और इसी तरह से जब हम उस
स्थान के अनुरूप वचन बोलते हैं तो वही हमारे सत्य वचन होते हैं, वही हमारे लिए हितकर होते हैं। तो मुनि महाराज हमेशा अपने आप को ऐसे धर्म से कनेक्ट रखते हैं, सरलता का धर्म, सत्यता का धर्म, और इसी धर्म से कनेक्ट होने के कारण से वह हमेशा भीतर से धर्म से भरे हुए रहते हैं। इसलिए अगर कोई लोग उनके सामने हो या ना हो, उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई लोग कम हैं तो भीतर से कुछ खाली खाली लग रहा हो, एम्प्टीनेस आ गई, भीतर से सैडनेस आ गई, उन्हें नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो किससे भरे हुए हैं? किससे भरे हुए हैं? धर्म से, धर्म के भावों से भरे हुए हैं। आपको लगने लग जाएगा, मानो कि आपके पास में 4 लोग बैठे हैं और आपके पीछे कोई ना बैठा हो, तो आपको खालीपन लग जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? लोग पीछे भी देखते रहते हैं, बोले कहीं सबसे पीछे हम ही तो नहीं बैठे हैं, हमारे पीछे भी कोई बैठा है कि नहीं बैठा है। एक मुनि महाराज 4 लोगों को प्रवचन सुना सकते हैं, लेकिन 4 लोग मिलकर के अगर प्रवचन सुन रहे होंगे तो सोचेंगे भाई आज हम ही को क्यों सुनना पड़ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? जिन्हें ये देखने की आदत पड़ गई कि इस जगह पर पहले 400 लोग रहते थे, अब उन्हें अगर उस जगह पर कहीं 100 लोग दिखाई दें, 200 लोग दिखाई दें, तो उन्हें ये लगेगा कि भाई हम प्रवचन सुन रहे हैं तो हमारे प्रवचनों में सुनने में कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये कौन सोचेगा? बोलो, सोचते हो कि नहीं सोचते हो? और मुनि महाराज जिस भाव से वह 400 लोगों में, 4000 लोगों में सुनाते हैं, उसी भाव में वह 100 लोगों में और 40 लोगों में भी सुना सकते हैं। क्योंकि उनका भाव क्या है? अपने वचनों से अगर किसी का हित हो रहा है तो हमें उस हित करने के भाव के साथ में बोलना है। तो हमारा परपच केवल इतना ही है, किसी का हित हो, और वो हित क्या है? धर्म ध्यान हो। जितनी देर आप सुन रहे हैं उतनी देर आप अगर धर्म ध्यान में हैं तो आपको यहां बैठे बैठे बिल्कुल टेंशन लेस हो जाओगे, आराम मिलेगा। सुनते हो? लेकिन अगर आपने इसको काम बना लिया तो फिर आपको आराम की जरूरत पड़ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जो वास्तविक श्रोता होते हैं वो इसी तरह से इसी समय पर देखने को मिल सकते हैं। जो अच्छे श्रोता होते हैं, हाँ, ये काम वाले लोग नहीं है, ये धर्म ध्यान करने वाले लोग हैं। इन्होंने धर्म को काम नहीं बनाया, धर्म को ध्यान का विषय बनाया। जब हम धर्म ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप आगे आगे धर्म ध्यान करने का और मन बनता हुआ चला जाता है, और वही धर्म ध्यान करने के लिए आपके पास नित्य नए अवसर भी आते रहते हैं, अलग अलग तरह से धर्म ध्यान करने के लिए। आगे के दिनों में आपके बच्चों के लिए अच्छे कार्यक्रम होने वाले हैं। जो बच्चे आपके 12th के आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके कुछ अच्छा बन गए हैं, चाहे उन्हें बने हुए 1 साल बीता हो चाहे 2 साल बीते हो, तो भी वह बच्चे, चाहे वो CA हो चाहे IITN हो, कोई भी हो, या किसी स्पोर्ट्स में भी किसी भी तरह का कोई मेडल जीते हो, उनके लिए भी एक अच्छा मोटिवेशन का एक प्रोग्राम हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि महाराज हम अपने बच्चे को आपके पास कब भेजें? तो जिस समय पर प्रोग्राम होते हैं, जिस समय पर कोई शिविर आयोजित होते हैं, जिस समय पर कोई वर्कशॉप होती है, उस समय तो आप भेजते नहीं, और फिर बाद में आप पूछते रहते हो कब भेजें। तो अलग से हम आपके बच्चे के लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे? जिस 1 घंटे में 200 लोगों का फायदा हो सकता है, तो हम 1 घंटा आपके एक बच्चे पर क्यों खर्च करेंगे? क्या मैंने बिजनेस मैनेजमेंट मैंने नहीं सीखा क्या? हाँ, सोचो। तो आपके लिए ये विचार आना चाहिए कि जिस समय पर बच्चों के लिए इस तरह का कार्य चल रहा है, हम उस समय पर बच्चों के लिए भेजें। अगर मान लो बच्चा 2-3 साल हो गए हैं IIT हुए उसको करते हुए,
क्लियर कर लिया है, उसने इसी साल पास नहीं हुआ है, फिर भी वह कनेक्ट होना चाहता है, काउंसलिंग उसके लिए अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वह बच्चा भी 13 तारीख की दोपहर में जब सब बच्चों का एक पैनल के साथ में डिस्कशन होगा, तो वहाँ पर ऐसे बच्चे भी पहुँच सकते हैं जिन्हें कुछ उन पैनल से अलग कुछ सीखना हो और कोई डिस्कशन करना हो। उन बच्चों के लिए भी, उन बच्चों के साथ में जो पहले से आए हुए बच्चे होंगे वर्कशॉप में, उन सबके साथ मिलकर के भी उन बच्चों के लिए भी उस तरह से काउंसलिंग का एक प्रोग्राम हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को किधर डाइवर्ट कर रहे हैं। अपने अंदर ये धर्म ध्यान करने के लिए इस तरह की कनेक्टिविटी अगर हम बनाए रखते हैं, तो हम उस कनेक्टिविटी से ही उन बच्चों की अच्छी केयर कर सकते हैं। और अगर इस तरह की कनेक्टिविटी बच्चों के साथ नहीं बनती है, तो फिर उनकी हम केयर भी अच्छी नहीं कर पाते। केयर करने का तरीका क्या है? इस तरह से उन्हें कनेक्ट करना, कहाँ पर कौन से प्रोग्राम में समय पर पहुंचना, ये अगर उनके लिए हम कनेक्ट करा देते हैं, तो इसी का नाम समझ लेना चाहिए, आप उनके केयर टेकर हैं, आप उनकी केयर कर रहे हैं। बच्चों की केयर करने का मतलब और क्या? सही जगह पर उन्हें सही समय पर पहुंच जाना, यही उनकी सबसे अच्छी केयर करने का तरीका हो सकता है। और ये तरीके आपके सामने आ रहे हैं और इन तरीकों से बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं। अभी टीनेजर्स का जो शिविर लगा था, उसमें जिन बच्चों ने भी उसमें पार्टिसिपेंट बने थे और उसमें जिन्होंने भाग लिया था, उन सब बच्चों के अंदर एक अलग तरह का चेंज आया। ऐसे कई घर के उनके माता पिता हमसे आके बता चुके। बच्चों के अंदर अगर चेंज आता है तो वो तभी आता है जब वो अपने ग्रुप के साथ बैठते हैं। हम अलग से उन्हें कुछ बताएंगे तो भी उन्हें वो चीज एक प्रेशर की तरह दिखाई देगी। आप अलग से उनसे कुछ कहेंगे तो भी उन्हें चीज वो एक प्रेशर की तरह दिखाई देगी। लेकिन जब वो ग्रुप के साथ बैठ करके डिस्कशन करते हुए, चीज़ों को आर्गुमेंट्स के साथ समझते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ, ये जो कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। ये फीलिंग उनके अंदर आती है। तो बच्चों के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है, जब कोई इस तरह के इवेंट हो रहे हों, उसमें हम बच्चों के लिए कनेक्ट करें। कनेक्टिविटी से ही आपकी केयरिंग बच्चों की अच्छी हो सकती है। ये इसलिए साधन होते हैं। जब भी हमारे अंदर किसी भी तरह से धर्म ध्यान करने का विचार आएगा, तो हम अपने अंदर यही महसूस करें कि हम वो धर्म ध्यान का तरीका कौन सा अपना रहे हैं जिसमें हमारी भी सुरक्षा बनी रहे और जो हमारे बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, उनकी भी सुरक्षा बनी रहे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बच्चे क्या करेंगे? दशहरा आ रहा है, आज कितनी तारीख हो गई? कब है दशहरा? कल ही है। बस सब कहाँ पहुँचेंगे? सब रामलीला ग्राउंड में पहुँचेंगे, रावण को जलाने पहुँचेंगे, उसको फूंकने पहुँचेंगे। नहीं है तो कम से कम देखने तो पहुँचेंगे ही भाई, झांकी तो लगी रहती है कौन का रावण कितना बड़ा बना है। तो जितना बड़ा रावण बनेगा उतनी ज़्यादा उसमें पटाखे होंगे, उतने ही ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा, उतना ही ज़्यादा जो है आपके लिए देखने में प्रोत्साहन दूसरों को देने में अच्छा लगेगा। तो ये भी एक कंपटीशन बन गया है। अब ये कंपटीशन जो पर्यावरण को दूषित करता हो, जो अनेक तरह से लोगों को चोट पहुंचाता हो, जो किसी भी तरह के पटाखों की आवाज़ों से हिंसा का वातावरण बनता हो, अनेक जीवों की हानि करता हो, ये वातावरण आपके लिए धर्म का वातावरण कहलाएगा या अधर्म का वातावरण कहलाएगा? भाई विजयादशमी का मतलब राम की विजय मनाओ ना, विजय के लिए उत्सव करो ना। घर घर दीप जलाओ, घर घर राम के गीत गाओ, घर घर उत्सव मनाओ, सब कुछ करो। लेकिन ये पटाखे, आग जनी काम और ये तमाम तरह की हिंसाएं, ये दुनिया का शब्द प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन दिनों में देखोगे आप, कल सबसे ज्यादा प्रदूषण मिलेगा आपको पूरे शहर के अंदर।
जो हमारे शरीर को प्रदूषित करे, जो हमारी मानसिकता को प्रदूषित करे, वो धर्म कैसे होगा? किसी को जलाने में धर्म है या किसी की रक्षा करने में धर्म होता है? अभी तक हम ईसाई इतना भी नहीं सीख पाए क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।